नमस्कार दोस्तों। जहां पूरी दुनिया गाजा पीस डील में उलझी रही, वहीं इंडिया ने एक बड़ा खेल कर दिया है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डील की जो आने वाले दशक में भारत की जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी दोनों को एक नया मोड़ देने वाली है। हम बात कर रहे हैं गूगल की $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट की, जो कि भारत में AI और डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बनाने जा रहा है। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि यह डील ऐसे समय में हुई है जब भारत पर 50% टैरिफ लगे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा है, तो फिर गूगल जैसी कंपनी इंडिया में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है? क्या यह डील किसी बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है? क्या टैरिफ हट सकते हैं? और इन सब के पीछे भारत के ग्रोथ की क्या कहानी है? तो आइए समझते हैं इस पूरे विषय को विस्तार से। देखिए, 14 अक्टूबर 2025 को गूगल ने एक ऐतिहासिक घोषणा की कि गूगल इंडिया में $15 बिलियन यानी लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करेगी। और जहां पर ये आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, गूगल टू इन्वेस्ट $15 बिलियन इन डाटा सेंटर इन विशाखापट्टनम। और आप देख पा रहे होंगे कि गूगल विशाखापट्टनम में AI हब बनाना चाहता है। और देखिए, गूगल का ये 1 गीगावाट डाटा हब, ये न सिर्फ एशिया का बल्कि अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा तकनीकी केंद्र होने वाला है। भारत के दिल्ली में भारत AI शक्ति के नाम से एक मेगा इवेंट आयोजित किया गया और इस इवेंट्स में भारत के दिग्गज मंत्री मौजूद रहे। इस इवेंट्स में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहे। और इस इवेंट के शुरुआत में जो गूगल क्लाउड के CEO हैं थॉमस कुरियन, उन्होंने ये बोला कि गूगल कंपनी पिछले 21 सालों से इंडिया में काम कर रही है और गूगल इंडिया में एक बार फिर से एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है और अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गीगावाट स्केल AI हब भारत के विशाखापट्टनम में बनाया जाएगा। और यह गूगल फुल स्टैक AI का हिस्सा होगा, जो कि भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सॉल्यूशन और AI मॉडल्स को तेजी से विकसित करेगा। और यहाँ पर गूगल फुल स्टैक AI का मतलब ये है कि AI मॉडल से रिलेटेड जो भी वर्क होगा इंटरनल या फिर बैक एंड में, वो सारा का सारा इसी डेटा सेंटर पर स्टोर होगा। और इसी मौके पर गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने एक X पर पोस्ट किया। आप ये ट्वीट देख सकते हैं। सुंदर पिचाई ने कहा कि ग्रेट टू स्पीक इंडिया PM। उन्होंने कहा कि मेरी PM नरेंद्र मोदी से बात हुई है और मैंने गूगल AI हब के सेटअप करने के प्लान के बारे में बताया है कि हम किस तरीके से गीगावाट प्लान को सेटअप करेंगे और इससे क्या फायदा होगा। और देखिए, ये जो प्लान है ये 3 फेज में सेटअप किया जाएगा। फर्स्ट फेज 2025 से 26, इसमें लैंड एक्विजिशन, साइट सेटअप वगैरह होंगे। फेज 2 2027 से 2028 के बीच में होगा, जिसमें AI कंप्यूट, GPU सर्वर और फाइबर कनेक्टिविटी वगैरह होगी। और फेज 3 जो कि 2029 से 2030 तक होने वाला है, इसमें 2030 तक फुल्ली डेवलपमेंट करने की योजना है। और इन टोटल 5 ईयर प्लान में $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गूगल इंडिया में करेगा। और देखिए, यहाँ पे सवाल ये उठते हैं कि यही वो समय है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाए हुए हैं। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत से आने वाले टेक्सटाइल, लेदर, स्टील, जेम्स आदि पर 25% टैरिफ लगाया था और कुछ हफ्तों बाद इसी को बढ़ा करके 50% कर दिया। और इन सब के बीच आपने एक बात गौर जरूर की होगी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक डिनर होस्ट किया था। उसमें गूगल के CEO सुंदर पिचाई, एप्पल के CEO टिम कुक और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला भी मौजूद थे। और फिर ट्रंप ने सबसे एक एक करके ये पूछना शुरू किया कि आप अमेरिका में कितनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और ट्रंप का प्लान ये था कि मैं इंडिया और चाइना पर भारी भरकम टैरिफ लगा दूंगा और ऐसे में इनके जो एक्सपोर्ट हैं वो अपने आप महंगे हो जाएंगे। और ऐसे में फिर से ये कोशिश की जाएगी कि वापस से टेक कंपनीज अमेरिका में इन्वेस्ट करें। और ये सब वो अपने मागा प्लान के अंतर्गत कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ट्रंप का ये प्लान फेल कर गया। और उसका कारण ये है कि जो USA की लेबर है वह इंडिया से काफ़ी ज़्यादा महंगी है और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा सस्ती लेबर मिल जाती है। और इसके अलावा इंडिया एक बड़ा बाजार भी है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि भारत पर 50% टैरिफ लगे होने के बाद भी ये बड़ी टेक कंपनी इंडिया पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे कर रही है। 8 अक्टूबर 2025 को अमेरिका के 19 सांसदों ने एक
लेटर लिख करके भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर के एक अपील की थी और उसमें ये कहा गया था कि ये जो टैरिफ इंडिया पर लगाए गए हैं इससे इंडिया का नुकसान तो हो ही रहा है, इसके साथ ही यूएस का नुकसान भी हो रहा है। इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करता है वह यूएस मार्केट में काफ़ी महंगा हो जाता है और ऐसे में जो यूएस की जनता है वह काफ़ी महंगा खरीद भी रही है। और इसके अलावा इन सांसदों ने यह भी जिक्र किया कि अमेरिकी टेक कंपनियों की काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में पहले से ही है और ऐसे में इस इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। और देखिए भारत काफ़ी बड़ा बाजार है और ऐसे में ये टेक कंपनियां इतने बड़े बाजार को खो सकती हैं। और यही सिर्फ एक कारण नहीं है, इसके अलावा भी यूएस से ये लगातार आवाज़ें उठ रही थीं कि ये जो टैरिफ इंडिया पर लगाए गए हैं ये गलत हैं और इन टैरिफ को इंडिया से हटाया जाए। और देखिए गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनी का ये इन्वेस्टमेंट दो चीज़ों पर इशारा करता है। एक तो ये कि इंडिया पर जो टैरिफ लगे हुए हैं वह यूएसए की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा नहीं है और हो सकता है कि जो टैरिफ इंडिया पर लगाए गए हैं ये बहुत ही जल्दी यूएसए रिमूव कर सकता है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी इंडिया को एक स्टेबल बाजार और स्टेबल इकोनॉमी मानती है और ये कंपनियां यूएसए और इंडिया के रिलेशन को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की तरह देख रही हैं कि लॉन्ग टर्म में इंडिया और यूएसए के रिलेशन स्टेबल रहने वाले हैं। और देखिए इतने टैरिफ लगे होने के बाद भी इंडिया ने जो ग्रोथ रेट दिखाई है ये इंडिया की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी दिखाता है। और आप देख पा रहे होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आईएमएफ ने जो इंडिया के बारे में ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन रखी थी वो चेंज करी है। आईएमएफ ने जो 2025 के लिए इंडिया की ग्रोथ रेट रखी थी वह 6.4 थी, जिसे अब आईएमएफ ने चेंज करके 6.6 कर दिया है। और देखिए ये ऐसे समय पे हो रहा है जब इंडिया पर अभी भी लगातार टैरिफ बने हुए हैं और ऐसी स्थिति में आईएमएफ की अपनी ग्रोथ रेट को और पॉजिटिव करना ये दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी अंदर से मजबूत है और इंडिया की ग्रोथ रेट को 6.4 से 6.6 करना एक बड़ी बात है। और जो टैरिफ की वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इंडिया की ग्रोथ रेट एकदम से कम हो जाएगी, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अभी तक दिखा नहीं है। और आईएमएफ ने जो ग्लोबल ग्रोथ रेट रखी है वह 3.2% ही है। और देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहा है और लेकिन जो इंडिया का ग्रोथ रेट निकल कर आया है वह उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर है। और यही एक कारण है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इंडिया पर भरोसा जता रही हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो धीरे धीरे करके इंडिया में शिफ्ट होती जा रही है। और ये कंपनियां चीन या फिर किसी अन्य देश को एक विकल्प ना मानकर इंडिया को पहले विकल्प के रूप में देख रही हैं। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।